रिकॉर्डिंग मिली थी कल की। ओके, सो कल हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था वो क्या कंप्लीट किया था, हमने शीट पे वर्किंग कंप्लीट किया था। वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, एंड शीट के कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने देखे थे। लाइक जैसे राइट क्लिक करके हमने देखा था रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कर देते हैं तो शीट परमानेंटली डिलीट हो जाती है, वापस रिकॉल नहीं कर सकते। उससे बेटर अच्छा ऑप्शन हमने देखा था कि हम शीट हाइड करके काम चला सकते हैं। न्यू शीट क्रिएट करना सीखा था, इंसर्ट के थ्रू, प्लस के थ्रू कहाँ क्रिएट होती है। हमने थोड़ा सा टूल का ओवरव्यू लिया था, किसको क्या बोलते हैं, रिबन किसको बोलते हैं, ग्रुप किसको बोलते हैं, टैब कौन से होते हैं, ग्रिड क्या होता है, सेल क्या होता है, कॉलम कौन से हैं, रो कौन से हैं, और नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीजें कवर अप करी। ओके, आज भी हम बहुत छोटा सा पार्ट कवर अप करेंगे, छोटा सा इन द सेंस बहुत सिंपल सी चीज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने इस शीट को एज इट इज उठा लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, एंड दिस शीट इज रिलेटेड टू द कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, देन वी स्टार्ट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको दिन में प्रोसेस कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें इसमें अलग अलग सी हैं, तो मैं आपको सारा सिस्टम समझा देता हूँ। ओके, सो बेसिकली आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे, लाइक कॉपी पेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला फंक्शंस क्या होते हैं, सेल फॉर्मेटिंग में वी आर कवरिंग द सम फ्यू थिंग्स, नंबर सिस्टम, करेंसी एंड अकाउंटिंग, एंड डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, एंड सम परसेंटेज एरियाज। ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो ओके। लेट्स स्टार्ट विद द कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट इतना इम्पोर्टेंटली मैंने उसको अलग से सेक्शन क्यों रखा हुआ है, अभी एक दो क्लासेस जो स्टार्टिंग की रहेंगी वो थोड़ी स्लो डाउन रहेंगी। स्लो डाउन मतलब मैं आपको असाइनमेंट अभी नहीं दूंगा, दो तीन क्लासेस आप थोड़ा सा टूल से फेमिलियर हो जाओ, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ उस टूल के ऊपर, थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन होगा, देन आई डिलीवर्ड यू असाइनमेंट्स। ठीक है, फिर आपको इजी रहेगा चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। आपको फॉर्मेटिंग से असाइनमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, वंस आई कंप्लीटेड द सेल्फ फॉर्मेटिंग पार्ट, उसके बाद में आपको असाइनमेंट देना start। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास एक छोटा सा डेटा अवेलेबल है, दैट डेटा इज व्हाट प्रोडक्ट आपके पास इसमें अवेलेबल है, एंड तो उसमें तीन बेसिकली बात करूँ तो के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर नेम एंड प्रॉफिट है। तो हम बेसिकली कॉपी पेस्ट देख रहे हैं। कॉपी पेस्ट से पहले हमें एक चीज सीखनी है, सिलेक्शन कैसे लेते हैं किसी डेटा का। अभी तो ये छोटा सा डेटा है, बहुत बड़े बड़े शीट फॉर 24 कॉलम, 26 कॉलम, 30 कॉलम, 67 कॉलम समथिंग हम आपको शो करेंगे। तो बेसिकली सिलेक्शन के दो तीन तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला, हम टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा टेबल है हमारा, इसको टेबल को सिलेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग माउस। तो माउस में एग्जैक्टली हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर छोटा डेटा है इट्स वेरी इजी, आप बहुत आसानी से माउस का यूज करके इसको सिलेक्शन दे सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यू जस्ट यूज योर एरो कीज, और आप शिफ्ट का यूज करके भी सिलेक्शन ले सकते हो। शिफ्ट दबा के रखो और एरो की से सिलेक्शन ले लो, एक तरीका ये हो गया। बट अगर ये डेटा बहुत बड़ा होता तो हम डेटा कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ कि पूरी सीट सेलेक्ट करनी है या पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यार ये डेटा सेलेक्ट करके मेरे को दूसरी शीट पर पेस्ट करना है, तो ये यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक कर देते हैं। कॉर्नर पर क्लिक करने से क्या होता है, सिलेक्शन तो होता है लेकिन वो किसका सिलेक्शन और ले रहा है, पूरी की पूरी कंप्लीट शीट का ले रहा है। लेकिन मुझे सिलेक्ट क्या करना है, सिर्फ ये डेटा सिलेक्ट करना है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ मत करो, डेटा में कहीं भी क्लिक कर दो। ठीक है, जितना डेटा आपके पास है सिर्फ उतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, तो कहीं भी क्लिक कर दो जहां पर डेटा अवेलेबल हो, ब्लैंक सेल नहीं हो, डेटा अवेलेबल हो। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरा डेटा अवेलेबल था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप से सिर्फ कंट्रोल ए दबाऊंगा। ओके, कंट्रोल ए दबाया तो देखो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन गया। दिस इज कॉल्ड वन सिलेक्शन, कि कैसे हम उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मुझे को उसको कॉपी करना है, तो वी नो दैट कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल सी। इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से हमने इसको कॉपी कर दिया। अब मुझे इसे पेस्ट करना है, तो सिंपल ही एक पेस्ट ऑप्शन होता है, कंट्रोल वी, हमने उसको पेस्ट कर दिया, एज इट इज वो भी पेस्ट हो गया। ये पेस्ट ऑप्शन हम लोगों को पता थे, तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, स्टार्टिंग से जब हम कंप्यूटर को हैंड्स ऑन करते हैं तो हमें ये आप बता दिए जाते हैं।
बट इसमें ऐसा क्या है जो पेस्ट कॉपी पेस्ट मेरे को सिखाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर गया, सपोज किसी ने डिमांड किया आपको कि मेरे को नो बॉर्डर, मतलब जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको बीच में सेक्शन है, ब्लैक कलर की लाइंस आपको शो करी होंगी, दिस इज कॉल्ड एन बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर मेरे को सारा फॉर्मेटिंग चाहिए, मतलब बॉर्डर ना हो, बाकी सारी चीजें हो। तो पेस्ट पे आपने क्लिक करा, एक लिस्ट ओपन हुई, तो यहाँ पे एक बॉक्सेस बना हुआ डेटा है, तो देखो उधर क्या हुआ, बिना बॉर्डर के पूरा डेटा आपका यहाँ पर प्लेस हो गया। ओके, अब एक ऑप्शन ये हो गया हमारे पास, विदाउट बॉर्डर चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो। अब किसी ने हमको बोला मेरे को कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मतलब कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, कोई कलरिंग नहीं चाहिए, टेक्स्ट बोल्ड भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा डेटा मिल जाए। तो कॉपी मेरा ऑलरेडी है, इसलिए मैं बार बार कॉपी नहीं कर रहा। अगर कॉपी ड्रॉप हो जाएगा तो पेस्ट ऑप्शन वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रे कलर का हो जाता है, एक्टिव शो नहीं करता है। अभी मेरा ऑलरेडी कॉपी है तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी ना करना पड़े। तो मेरे को सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज चाहिए, तो देखो एक ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक ओनली वैल्यूज आपको पेस्ट करनी है, दिस इज एन ऑप्शन। एक होता है वैल्यू विथ नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर के फॉर्मेटिंग, मतलब अगर मैं कुछ फॉर्मेटिंग करूंगा, आगे मैं आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा, वो फॉर्मेटिंग के साथ में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। आपको अगर एक्चुअली जैसे मैंने ऊपर पेस्ट किया था ना कंट्रोल वी से, वैसे ही डेटा चाहिए तो यू कैन यूज व्हाट, कंट्रोल वी, और डायरेक्टली ये ब्रश वाला ऑप्शन है, आप उस पर पेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे को ये शो करना था कि अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो दीज आर द वैल्यूज। और ये ऑप्शन हम बहुत बार यूज करते हैं जब हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। तो हम पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन ज्यादा बनाते हैं, बिकॉज हमें ना तो फॉर्मूला अटैच करना पड़ता है, ना हमें कोई चाहिए होती है। सॉरी, अगर मुझे फॉर्मेटिंग भी चाहिए तो मैं अलग से उसको डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप डायरेक्टली उसको पेस्ट भी कर सकते हो। अब दूसरा, अभी भी मेरा पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो मतलब कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट कौन सा, मेरे को इसमें से डेटा जो है ना, डेटा हटा दूं तो क्या बचेगा, पीछे का कलरिंग, बॉक्सेस, ये सारी चीजें, इतना डेटा चाहिए तो यू कैन यूज व्हाट, दिस वन। कहाँ गया, सॉरी, ये रहा। ठीक है, अदर पेस्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेटिंग। तो आपको सिर्फ बॉक्सेस, मतलब देख रहे हो डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी सारा बाकी सारी चीजें मेरे पास एज इट इज आ गई। ओके, अब तीसरा ऑप्शन क्या है, इसी के अंदर आप देखोगे इस फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन में आप बहुत इजीली देख रहे होगे, एक रिंग बनी हुई है। ठीक है, एक चेन टाइप का सिस्टम बना हुआ है, और इसको हम बोलते हैं पेस्ट लिंक। क्या बोलते हैं, पेस्ट लिंक। इसका बेनिफिट क्या होता है, पेस्ट लिंक का बेनिफिट ये है कि ये डेटा डला हुआ है, ये रेफरेंस्ड डेटा होता है। कैसा डेटा है ये, रेफरेंस डेटा है। आप इस पर क्लिक करो, क्या लिखा है, इक्वल टू D5। तो D5 पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो मतलब ये रेफरेंस डेटा है। रेफरेंस डेटा का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्या कर दिया 657, इस पे कॉन्सेंट्रेट मत करना, यहाँ पे तो मैं वैल्यू चेंज करूंगा, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। इस वाले ऑप्शन पे देखना है, इस वाले सर्कल पर। ठीक है, तो मैं वहां पर एंटर मारता हूँ तो यू कैन सी मेरा यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेटा कैसा है, लिंक्ड डेटा है, आपका ओरिजिनल जो सोर्स एरिया है उधर से ये लिंक्ड करता है। ओके, अब देखो मेरे पास कॉपी ड्रॉप हो गया, तो देखो ये क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया, तो ये एक्टिव शो नहीं करेगा। अब दोबारा हम इसको कॉपी करेंगे तो कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा, कॉपी हो गया। अब मुझे दोबारा मैं आपको एक अच्छे से करता हूँ, मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि हमें कई बार मेल में अटैच करके भेजना होता है, इतना पर्टिकुलर डेटा मेरे को मेल में चाहिए, तो आई कैन यूज दिस पेस्ट पिक्चर। तो मैंने पेस्ट पिक्चर पे करा, तो ये मेरा पिक्चर इमेज है, ये उसमें नहीं है, ये क्या है, इमेज फॉर्मेट। आप इस पर डबल क्लिक करके कोई डेटा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, इमेज। अब मैंने दोबारा इसको पेस्ट करना है, दोबारा मैंने इसको पेस्ट करा, उसके बगल में इमेज थी, लेकिन उस पर देखो चेन का निशान बना हुआ है, तो ये इमेज है बट लिंक्ड इमेज है। कैसी, लिंक्ड इमेज है। लिंक्ड इमेज का मतलब क्या हो गया कि आपका ओरिजिनल डेटा ये था, सपोज आप इसमें कोई वैल्यू चेंज करते हो, मैंने इसके वैल्यू में 45 हटा दिया, 762.818 कर दिया, तो यहाँ पे भी डेटा चेंज होना चाहिए। यहाँ तो डेटा होगा ही होगा चेंज, हम इसको देख चुके हैं, बट यहाँ पे भी हमारा डेटा चेंज होना चाहिए, 76218 होना चाहिए। मैंने एंटर करा, ये मेरी इमेज है जिसपे मेरा ये कर्सर रखा हुआ है, और मैंने एंटर मारा, तो देखो इमेज में भी मेरा डेटा क्या हुआ है,
मॉडिफाई हुआ है। ऐसा नहीं है कि इमेज में मेरा डेटा मॉडिफाई नहीं होगा, इमेज में भी मेरा डेटा मॉडिफाई हुआ है। ओके क्लियर। अब ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब आपने ये डेटा कॉपी करा, तो ये डेटा कॉपी कर लिया। इस डेटा को अगर आप देखोगे तो ये डेटा कैसा है, कॉलम वाइज है, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में ये डेटा अरेंज है। मेरे को ये डेटा रो वाइज अरेंज करना, मतलब प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर नेम और प्रॉफिट आपका कैसा आना चाहिए, अलाइनमेंट में रो वाइज आना चाहिए। तो डेटा रो वाइज कैसे अरेंज होगा, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज। मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहां पर भी हमारे पास ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या करता है, जो डेटा आपका रो में है वो कॉलम में चेंज हो जाए। तो ये कई बार हमें यूजेस में आ जाता है कि हम चाहते हैं कि ये यूजेस में आ जाए, तो वी कैन यूज दिस वन। तो देखो ये मेरा पूरा डेटा जो है वो रो वाइज अरेंज हो गया। ओके, तो यहां तक ये चीजें थी कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। इट्स वेरी इजी, बट ये सब चीजें हमको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे को कई बार रिपोर्ट्स बनाने का काम भी दे दिया जाता है। कई बार रिपोर्ट्स बनाने का मतलब टीम अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा मैनेजर है तो उसको कोई दूसरा ये काम नहीं करेगा। अगर उसका टीम का कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको काम करना पड़ेगा ना उस पर। जैसे आज मेरे टीम का मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट का जो पर्सन है वो गया लीव पे, तो किसको काम करना पड़ेगा, मेरा काम नहीं है, बट काम किसको करना पड़ रहा है, इनडायरेक्टली मुझे काम करना पड़ेगा उसकी जगह पे। तो दिस इज अ पॉइंट, इसलिए हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको डील एमआईएस टीम से करना है, डेटा चाहिए तो एमआईएस टीम से डेटा लोगे ना, क्योंकि बनाएंगे तो वही सारा का सारा सब कुछ। तो उस टीम से डील करना है, और वो टीम एज अ मैनेजर भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे हो, तो वो टीम आपको कुछ किसी भी तरीके से बोलते हैं बेवकूफ ना बना पाए। तो दिस इज अ पॉइंट कि कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉय बोल देता है कि ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट अ टेक्निकली एक्चुअली टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। बट आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, यस दिस इज एन टेक्निकली पॉसिबल, हो सकता है उसको नहीं पता है तो आप उसे गाइड करो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। ये ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस हम लोग सबसे ज्यादा यूजेस करते हैं, वो ऑप्शंस आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर, यहां तक कोई डाउट है कॉपी पेस्ट में? यस प्रियांशु, उत्सव, म्यूट पे हो अगर। यस सर। हाँ क्या नो सर। डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है कर लो नो सर, क्लियर। नो सर, नहीं है। ओके, ठीक अब मैं है। आपको फॉर्मूला एंड फंक्शन के बीच में, अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा आप दोनों से ही, आप मुझे जस्टिफिकेशन दे सकते हो फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? हम्म, फॉर्मूला और फंक्शन में कुछ डिफरेंस पता है आप लोगों को? नहीं, वैसे तो नहीं पता। अच्छा सर जनरल वे फॉर्मूला में। होता है मैथमेटिकल हाँ, रिलेशनशिप दिखाने के लिए, और क्या 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 फंक्शन क्या? होता है किसी फिर से फॉर्मूला बोलना चाहिए। फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल रिलेशन दिखाने के लिए कि मैथ का रिलेशन क्या है मैथमेटिक्स और रूल के हिसाब से। ओके, और और फंक्शन आपका लाइक कोई कोई टास्क परफॉर्म करने का एक अलॉटेड प्लेस टाइप का, क्या क्या किस टाइप का? लाइक एक जैसे फंक्शन हो सकता है कि जैसे हमको ऐड करना है तो उसके अंदर सारी उसके रूल्स और रेगुलेशंस होंगे कि कैसे ऐड करते हैं, ओके, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस करके फंक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, करेक्ट। सो बस एक वर्ड का मैं वेट कर रहा था, आपने बोल दिया उस वर्ड को। हम एक तरीके से बोलते हैं, आपने जो बोला फॉर्मूला इज व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स जो एक कोई रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ एरिया जहां पर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया गया हो। आपने जो बोला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वर्ड। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो और स्पेसिफिक टास्क भी यूज कर सकते हो, जैसे सम का एक फंक्शन हो गया, तो सम के फंक्शन में एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया गया है कि भाई आपके जो ये नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो कोई ऐसी चीज एक्सेल में हम फंक्शंस यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और उसमें कोई स्पेसिफिक टास्क ऑलरेडी इनबिल्ट करके दिया हुआ है। सेकेंड वन इज फॉर्मूला इज व्हाट, कि आप सम करना चाहते हो, तो आपने एक कैलकुलेशन बना दी कि आपने इन सेल को सम करना है, एक ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जैसे कि आपने बताया कि एक रिलेशन, मतलब हमने बताया कि भाई ऊपर के दो नंबर और नीचे के दो नंबर सम करोगे तो उसके बाद टोटल क्या आएगा।
तो फॉर्मूला सेट ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला मेरा प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपीज है और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा 3.5 है और मेरा ईयर जो है वो 2 इयर्स है। अब मुझे इसका कैलकुलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है, व्हाट वी डू, वी आर क्रिएटिंग सम फॉर्मूला फॉर दिस। हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया यहाँ पे और उसको डिवाइड दे देंगे 100 से। हमने रेट उसका एस आई निकाल लिया, एस आई इज व्हाट, 70। तो अगर मैं देखूं अच्छा इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ऐसा ही हमने निकाल लिया। तो दिस इज अ पॉइंट कि हमने एक डेटा हमारे पास आया था, उस डेटा के बेसिस पे हमें ऐसा ही कैलकुलेट करना था, हम इजीली ऐसा ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो एक्सेल में हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन तो बनाएंगे, फंक्शन का यूज करेंगे, बट हम बहुत सारे फॉर्मूलाज डिजाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फर्दर थिंग्स। तो जो एक्सेल के कैलकुलेशन फंक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्टकट वे नहीं बताऊंगा एक भी, मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करना है, एंड आपको भी अपने एंड पे यही चीज रखनी है कि आप उसे कैलकुलेट करना सीख जाओ। वंस यू डन विद द कैलकुलेशन पार्ट, आपको समझ में आ गया यार ये कैलकुलेशन इस तरीके से परफॉर्म की जाती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा उसके शॉर्टकट वेज एक्सेल में क्या होते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई एक्सेल है, किसी में आपके पास एक्सेस नहीं हो रहा है, या आपको बोला यार फंक्शन लगा दो पूरे उसमें ये चीज फॉर्मेटाइज होनी चाहिए, तो आप उसे फंक्शन के थ्रू, यानी कि सॉरी फॉर्मूला के थ्रू उसे फॉर्मेटाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्लियर। अब हम जाते हैं, ये था छोटा सा पार्ट था सेल्फ फॉर्मूला एंड फंक्शन का। अब हम आते हैं सेल्फ फॉर्मेटिंग पे। पहले मुझे फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी, just a minute. If you want to clear the formats, you can use the clear format, clear all. आप clear all करते जाओ, यहाँ से आप clear करते जाओगे तो क्या होगा, जितना भी फॉर्मेटिंग आपने करी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो हट जाएगी। और शॉर्टकट की के तरीके भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से शॉर्टकट की बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट देना, मैं बस बॉक्सेस कंप्लीट कर लूँ डेटा के, तो जिससे आपको शो करने में मेरे को थोड़े इजी हो जाएगा कि डेटा कैसे शो करना है, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो हमेशा जब भी काम करो तो भाई अपना डेटा बना लो। डेटा बनाने से आपको ये हेल्प आउट रहेगा कि भाई आपका डेटा जो है वो आपको बहुत सपोर्ट देगा। तो जैसे यहाँ का कुछ डेटा हम लोग बना देते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। ओके, सो नाउ सेल्फ फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको सेल्फ फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज सेल्फ फॉर्मेटिंग। जैसे आप सेल देख रहे हो, तो उसमें कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते हैं एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट हमारे पास आए, हमेशा ऑटोमेटिकली सेटअप होता हुआ चला जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिक एंड सन का प्रॉफिट लिखा 465 पॉइंट, ये ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने फिर इसको लिखा 434.56। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आए कि हमने क्या करा, ठीक है, ये मैंने डाला, तो मैं क्या चाहता हूं इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आए कि 4000 के बाद आए कॉमा, तो इतना लिखने के बाद 56 इस तरीके से लिखा आ जाए। तो दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। अब मैं फिर नीचे लिखूंगा, तो मैंने इधर लिखा 3,567.45, इस तरीके से दिया, मेरे को सेट करना पड़ रहा है। अब मैं ऊपर आया तो मुझे इसको सेट करने के लिए क्या करना है, 567 है तो मुझे इसे 5
7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सारी चीजें हैंडल करनी पड़ रही थी, मतलब मुझे एंट्री सेट करनी पड़ रही थी। अब मैं इसको वन टाइम में सेटअप कैसे करूँ? तो पहले हमने करना है डिलीट, आपकी सीधी सीधी एंट्री चल रही है। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन क्या होता है, फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए। तो फॉर्मेट सेल को ओपन करना है तो पहला ऑप्शन होता है ये, ठीक है, ये कॉर्नर एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस एरो पे क्लिक करके भी आप ये पॉपअप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सेल का पॉपअप होता है, इसमें आपको अलग अलग टैब्स मिल जाते हैं, नंबर, अलाइनमेंट, मतलब सेटिंग सेंट्रल करना है कैसे करना है वो सारी चीजें, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, सेल कलर वगैरह आप फिल कर सकते हो। जो बॉर्डर में आपको यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ बॉर्डर, और आप कुछ कुछ अलग अलग चीजें लेना चाहते हो। फॉन्ट है, यू कैन चेंज योर फॉन्ट स्टाइल। इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा। ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अलाइनमेंट आपके पास है, नंबर है, ये बहुत यूज में आता है, इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इसी पे हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये चीज हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब आपको पता था कि मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या था, मैंने बोला कि एवरी 1000 के बाद कॉमा आ जाए, और जब आप इसको ये लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, .12 लिखना है, मतलब डॉट के बाद 2 डेसिमल तक ही डिजिट आए। अगर ये होता 567 तो ये उसको क्या करता था, 58 शो करना चाहिए, राइट। इसको क्या शो करना चाहिए, इसका 3,456.58, इस तरीके से उसको, सॉरी 6 था ना, 7 शो करना चाहिए। देखो उधर मेरा फॉर्मेट लगा होगा तो ऑटोमेटिकली उसने उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मेरा शो होता रहे, मैं डायरेक्टली सिर्फ नंबर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता रहे। तो वो एडजस्ट कैसे होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने एक नंबर, आप चाहो तो नंबर भी एंटर कर सकते हो, मैंने एक नंबर एंटर करा 4536.789 मैंने एंटर करा। देखो ये नंबर इस तरीके से आया। मेरे को फॉर्मेट सेट करना है, पूरी जितनी रो में चाहिए उतना सिलेक्शन आप ले लो, उसके बाद आप सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, शॉर्टकट की होती है, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे आप देखोगे शॉर्टकट की आपको दिख जाएगी कंट्रोल शिफ्ट एफ। अदरवाइज सबसे इजी तरीका होता है इसका कंट्रोल 1 दबाया, कंट्रोल 1 दबाया, उससे भी आपका ये सिस्टम ओपन हो जाता है। अब मैंने जनरल पे क्लिक करा, तो जनरल पे देखो नॉर्मली हमने जो एंट्री दी थी वही एंट्री दिखाएगा, जनरल पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। पर हमने क्या करा, नंबर पे क्लिक करा, नंबर पे क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस डिसाइड करने का ऑप्शन है। क्या डिसाइड करने का ऑप्शन है, डेसिमल प्लेसेस। हमने 2 सिलेक्ट कर रखा है, तो मतलब डॉट के बाद कितना डेटा आना चाहिए, 2 डेसिमल तक वैल्यू आनी चाहिए। और आपने बोला था हर 1000 के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा, यूज 1000 सेपरेटर कॉमा। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई आप कैसा डेटा चाहते हो। मैंने यहाँ पे करा, तो जैसे बेसिकली मेरा डेटा कुछ इस तरीके से फॉर्मेटाइज होके आ रहा है। तो देखो मैंने ओके करा, ये डेटा सेट हो गया। अब मैं फिर एंट्री करता हूँ, मैंने एंट्री करी 23,005.2 इस तरीके से, और मैंने एंटर कर देना है सिर्फ। मैं जब एंटर करूंगा तो यू कैन सी मेरा डेटा ऑटोमेटिकली फॉर्मेटाइज होके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला .this1 और देखो ये सेट हो गया। आप इसमें और 2 वैल्यू डाल के भी आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो ये हमारा ये सेट हो गया, क्लियर। अब मेरे को एक और चीज दिखाई दी थी, जो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर, कि मैंने ये डेटा यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट सेट करना बता दूंगा कैसे मैंने उसको चेक किया, ठीक है। तो अभी मेरे को इस पे ब्रैकेट भी चाहिए, तो लेट्स सी व्हाट वी डू इन दैट केस। तो देखो कुछ आया है, नहीं ब्रैकेट नहीं आया। मैं बस वो देख रहा था कि ब्रैकेट एक्चुअली असाइन होते हैं या फिर नहीं होते, क्योंकि हमने कभी किए नहीं और हमारे को इसके यूजेस आते नहीं है। बट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो यू कैन यूज ऑल्सो ब्रैकेट फॉर दिस। आप ब्रैकेट लगा के भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अगर नेगेटिव नंबर्स पे जाता है तो आएगा शायद आई थिंक ब्रैकेट। तो बेसिकली मैं इसको सेट करता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्वल टू, और इसके आगे हम जाते हैं माइनस, एंटर करा। देखो जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको वो क्या कर देगा, ब्रैकेट में डाल देगा। अदरवाइज आप उसको नॉर्मली सेटअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें कमेंट भी कर देता हूँ। तो जैसे अगर मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा तो यू कैन यूज व्हाट
इंसर्ट कमेंट दे दिया मैंने, यहाँ बोल दिया नेगेटिव नंबर फॉर्मेट सेट। ठीक है, आप इन फ्यूचर अगर कभी देखोगे, कभी आपको कोई चीज एनालाइज करनी है और मैंने लगा के रखी है, तो मैं ऐसे कमेंट भी डाल देता हूँ, आप उस पर जस्ट लेके आओगे, आपको यहाँ पर कमेंट शो कर जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप उसको आसानी से पढ़ भी सकते हो। ये चीज क्लियर हुई नंबर फॉर्मेट वाली। अब मैं आता हूँ एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय नेम है, मेरे पास सैलरी है, सपोज चंदर का सैलरी जो है वो 95,000 रुपीज है, और हमने यहाँ पे देखा गोलू का सैलरी हमने 45,000 रुपीज कर दिया। ठीक है, टीना का हमने 67,000 रुपीज कर दिया, और हमने यहाँ पर इसका 80,000 रुपीज कर दिया। तो दीज आर द सैलरी फॉर्मेट। अब मुझे सैलरी फॉर्मेट का कैसे चाहिए, तो बेसिकली सैलरी फॉर्मेट क्या होता है, जब आपके पास सैलरी स्लिप आती है, इट्स लुक लाइक दिस, 90,000 अगर लिखा होगा तो डॉट 00 लगा देते हैं। ठीक है, डॉट क्या लगा देते हैं, 00, और डॉट 00 के बाद यहाँ पे आपका कॉमा लगा होता है, और यहाँ पे आपका रुपी का साइन लगा होगा, यानी कि रुपी हमें असाइन करना होता है, तो वी कैन अप्लाई द रुपी साइन। ठीक है, ये हमने इस तरीके से रुपी का साइन लगा दिया, तो कुछ इस तरीके से डेटा आना चाहिए, बट ये दिस इज एन टेक्स्ट, कैलकुलेशन फॉर्मेट में तो आता नहीं है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये डेटा कुछ इस तरीके से सेट हो जाए, तो करेंसी वाली बात आ गई है ना। तो अभी देखो मैंने कंट्रोल 1 करा, तो अभी नंबर सेट करना तो हम लोग सीख गए थे, लेकिन हमें करेंसी भी चाहिए थी, तो हमारे पास एक अलग से डेटा टाइप फॉर्मेट है करेंसी। तो करेंसी में देखो अभी मैंने 2 डेसिमल तक सेट कर दिया, और मेरे को क्या है ना, इसमें क्या चाहिए, रुपी का साइन। तो ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, अगर नहीं है तो आपको रुपी का साइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिया और ओके किया। ओके किया तो यू कैन सी यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों की सैलरी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मैं तीनों की सैलरी कर देता हूँ 2,000 रुपये देते हैं उसको। ठीक है, और गोलू की सैलरी हम कर देते हैं, उसको देते हैं हम 350 रुपये महीना, या हमने गोलू की सैलरी सेट कर दी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब हमारा डेटा भी बहुत आसानी से मैनेज हो रहा है, आपको 2 डेसिमल तक डेटा लेना है, 2 डेसिमल तक डेटा आराम से ले सकते हो। अब बेसिकली यही चीज मेरे को इनको अकाउंटिंग में दिखानी है, तो मेरे पास 95,000, 350, 67,000, 2,000, तो मेरे को यही चीज कैसे दिखानी है, अकाउंटिंग में दिखानी है। तब मैं ये चीज अकाउंटिंग में कैसे दिखाऊंगा, अकाउंटिंग में जानते हो अकाउंटिंग में क्या होता है, सैलरी स्लिप तो देखिए, उत्सव आपने तो देखी होगी, हाँ देखिए। है ना। तो उसमें हमारा डेटा इस तरीके से लिखा हुआ आता है। अगर आप अभी अकाउंटिंग डेटा देखोगे, अकाउंटिंग से मेरा मतलब पता है क्या है, जब आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखते हो, तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह में देखोगे तो क्या होता है कुछ अलाइनमेंट रहते हैं, अलाइनमेंट को फोकस करना, और जो उसके रुपीज के साइन होते हैं वो एक अलाइनमेंट में होते हैं, नंबर एक अलाइनमेंट में होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वो कैलकुलेट कर सके हम। तो अकाउंटिंग में और सैलरी में डिफरेंस देखना। अभी मैंने अकाउंटिंग सेलेक्ट करा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को ना कोई वो लेना है पार्ट किसी भी टाइप का, मैं बस रुपये का साइन असाइन कर दूंगा। मैंने रुपये का साइन असाइन कर दिया और मैंने एंटर करा, ये मेरी अकाउंटिंग। तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करना, तो देखो दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब भी आप इनवॉइस देखोगे इट्स लुक लाइक दिस, जो सैलरी में लिखा हुआ है, और जब आप अकाउंटिंग फॉर्मेट देखोगे ना, कभी रिलायंस के बिल में नीचे नीचे बॉटम में दिया होता है कैलकुलेशन मॉडल, तो वो कैलकुलेशन मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाते हैं ताकि आप उसे क्विकली कैलकुलेट कर सको। तो हम लोग क्या, इसमें क्या होता है अकाउंटिंग में, जो रुपी या करेंसी का जो साइन होता है वो एक अलाइनमेंट में आ जाता है, और सारा डेटा कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो बेसिकली ये सब चीजें बताने के पीछे रीजन ये है कि कभी कंपनी में आपके पास कोई डेटा आता है एंड अकाउंट्स का डेटा है, यू नीड टू फॉरवर्ड योर डेटा एंड यू नीड टू मेक योर डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट। आप इस तरीके से फॉर्मेटाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया आपका सैलरी करेंसी वाला फॉर्मेट। इसके ऊपर लिख देता हूँ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस, दिस इज कॉल्ड एन करेंसी एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटिंग। ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं एंड दिस इज व्हाट, नंबर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेट। डेट फॉर्मेट इज व्हाट, ये एक शॉर्ट डेट होती है। ठीक है, तो मेरे में ऑप्शन क्या है डेट पे, पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है, तो ये शॉर्ट डेट होती है। देखो ये लिखा हुआ है शॉर्ट डेट। तो बेसिकली ऊपर डेटा टाइप आपको क्या दिखाई देगा,
डेट दिखाई देगा। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि कई बार इसी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। अब मेरे को इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग डेट क्या होता है, दिस इज अ लॉन्ग डेट। मैंने लॉन्ग डेट ऊपर जाके सिलेक्ट कर दिया। तो लॉन्ग डेट में आपको क्या मिलेगा, डे मिलेगा। कौन सा डे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है, 18 डे है, सॉरी फरवरी है, मंथ आ गया आपका फरवरी, और 18 डे है, और 2025 इज योर ईयर। अब बेसिकली क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मैंने क्या करा, मेरे को सीक्वल में एंट्री करनी है, सपोज समझ, मेरे को डेटाबेस में एंट्री करनी है। तो जब हम रियल टाइम पे वर्कआउट करते हैं ना, तो एक्सेल से ज्यादा हमारे डेटाबेस से इंटरेक्शन ज्यादा रहता है। तो हमें डेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कि यार एक्सेल में डेटा इस तरीके से था, मेरे को वहां डेटा इसमें सेटअप करना है, और सीक्वल में भी ये डेटा प्रोसेस होता रहे। तो सीक्वल सिर्फ एक ही डेट फॉर्मेट उठाता है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर आपका डे, ठीक है। और मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से एंट्री करूंगा, तो देखो उसने क्या करा, डिफॉल्ट फॉर्मेट मेरा सेटअप कर दिया। अब मैं इस डिफॉल्ट फॉर्मेट को कैसे चेंज करूंगा, तो मैंने क्या करा, मेरे को कैसे चाहिए, पहले ईयर यानी 2025 डैश 02 मंथ डैश, फिर उसके बाद 18। तो वो चेंज करना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल 1 दबाया। कंट्रोल 1 दबाने के बाद मेरे पास डेट का ऑप्शन आता है। तो दिस इज माई डिफॉल्ट फॉर्मेट, एस्ट्रिक लगा हुआ है इसके आगे, कभी देखोगे तो अपने सिस्टम में भी देखना है एस्ट्रिक लगा होगा, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए था, ये वाला फॉर्मेट चाहिए था, 2012 वाला। तो देखो ये फॉर्मेट सेट हो गया ऊपर। ये फॉर्मेट जैसे ही सेट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर दोगे उसको, ओके। तो ये देखो ये हो गया सेट इसी फॉर्मेट में। अब सपोज मैंने बोला कि मेरे को क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ यही डेट है, इसको उठा लेते नीचे डाल देते, डेट तो डेट ही है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कैसे हो जाए, डे, मंथ नेम यानी कि जैसे है FEB और डैश ईयर, कुछ इस तरीके से, या 2025 आ जाए। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम सिंपल सा ये फॉर्मेट उठाएंगे, ये सारे फॉर्मेट सेम होते हैं, दोनों फॉर्मेट सेम है। तो देखो क्या आ गया, 18 Feb 25। अब मैंने इसको यहाँ पे दिया, एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और फॉर्मेट है जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, दैट वन इज व्हाट, कि 18 Feb लिखा हुआ है। तो उसके लिए भी यू कैन चूज दिस वन, आप सिंपली 18 Feb भी लिख सकते हो। और दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर, हम इसको देखेंगे, दूसरा एक और फॉर्मेट है मेरे पास, पूरा पूरा लिखा हुआ आना चाहिए। ये वाला एक फॉर्मेट हो गया, ये इस तरीके से आपका डेटा लिखा हुआ है, तो यू कैन यूज दिस वन। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट कुछ भी नहीं करा, सिर्फ वही फॉर्मेट करे जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक हम लोग कोई और फॉर्मेट यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। मैंने तो नहीं देखे, बट अगर आपने देखे तो यू कैन डिस्प्ले मी कि यार ये वाला फॉर्मेट है, ये हमारी कंपनी में या हमने कहीं देखा था, ऑफिशियली हम लोग यूज करते हैं। तो वी लुक इनटू दैट कि वो फॉर्मेट कैसे कस्टमाइज होगा, ठीक, क्लियर है। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट, सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम आता है, तो टाइम किस फॉर्मेट में आएगा, टाइम आता है आवर्स, मिनट, सेकंड। इसमें कोई फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हर किसी भी डेटा में किसी भी फॉर्मेट किसी भी उस पर जाओगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं, आवर्स, मिनट और सेकंड, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं होगा। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट एड ऑन होता है AM और PM वाला। AM PM वाला फॉर्मेट क्या होता है, क्लॉक हमारी दो फॉर्मेट में चलती है। अगर हम क्लॉक की बात करें, क्लॉक वर्क करती है कितने फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट, एक 12 आवर्स क्लॉक होती है, एक 24 और आवर्स दूसरी 24 आवर्स क्लॉक होती है। 24 आवर्स क्लॉक में डेट टाइम को एनालाइज करना बहुत आसान है। तो मेरे पास है ना एक पूरा का पूरा, मैं आपको टास्क असाइन करूंगा क्लॉक के ऊपर, रेलवे टाइम टेबल के बेसिस पे, ठीक है। तो आपको वो वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली मैं किस चीज की बात करूँ, क्योंकि टाइम में सबसे ज्यादा लोग घूमते हैं, डेट और टाइम में यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, यहीं से डेटा घूमना स्टार्ट होता है, और इसी के बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस के इनसाइट जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं कई लोगों के, इन दो चीजों की वजह से। तो इन पे आपको मतलब ऐसा करना है, अपना हैंड्स ऑन इतना पिक्सअप करना है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और कई बार क्या होता है, डेट है ना कई बार टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, हमें चेक करना पड़ता है यार ये टेक्स्ट फॉर्मेट में तो नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी तो हायरार्की नहीं आएगी इसकी। डेट की हायरार्की क्या होती है, कोई आइडिया है आपको, सुना है,
डेट की हायरार्की, मतलब ईयर सुना है, ईयर में आज तक ईयर में डेटा को देख सकते हो, और किस में देख सकते हो, क्वार्टर में आप डेटा को देख सकते हो, और मंथ में आप डेटा को देख सकते हो, और डे में आप डेटा को देख सकते हो। दिस इज एन हायरार्की। इसमें हम लोग डे से पहले वीक भी ले लेते हैं, वीक में भी आप डेटा को देख सकते हो, और फिर आप डे में भी देख सकते हो। दिस इज एन हायरार्की कि किस फॉर्मेट में हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं, मतलब इतने फॉर्मेट में हम डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज एन एनालिटिकल थिंकिंग, इसको बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। नॉर्मली मैं डेटा बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डेटा एनालिटिक्स टाइप में सोचने की। तो उसमें डेटा एनालिटिक्स बेस में क्या होता है कि हम लोग इस लेवल पे सोचते हैं कि हमें सामने वाला बोलेगा कि इसका टोटल सम क्या है, हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे टोटल सम क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जिनके नेम इस टाइप से हैं, तो हो सकता है दे आर टीनू और गोलू इज व्हाट, हो सकते हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, जैसे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से, and Tina Chandar is the working on the highest position. This is our thinking. इस डेटा को देख के मेरे को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सैलरी में वेरिएशन है, और मेरे को अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए होते तो आई कैन से कि सब आईटी डिपार्टमेंट के बंदे हैं, तो आई कैन से यार ये सारे के सारे अगर आईटी डिपार्टमेंट के बंदे हैं तो देयर इज अ सैलरी ग्लिच, यहाँ पे डेटा में गड़बड़ है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम एज अ डेटा एनालिस्ट बेसिकली हमारी थिंकिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए। समझ में आया थोड़ा सा पार्ट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम के बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी टाइम कितना हो रहा है? 8:38। 8:38। ठीक है, कॉलन 00, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ PM, एंटर किया। तो देखो ये मेरा जनरल फॉर्मेट में जा रहा है, टाइम में नहीं है, तो मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करता हूँ। दिस इज माई टाइम। ठीक है, ये मेरी टाइम हो गया 8:30 PM। ये कौन सी क्लॉक हुई? ये 12 आवर्स की। ये 12 आवर्स की क्लॉक है। और इसी क्लॉक को मैं अगर यहाँ पे पेश करूँ, तो पहले हम देखेंगे टाइम में अगर इसी क्लॉक को 24 आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दिस इज माई 24 आवर्स क्लॉक। ओए होए, ये इसके चक्कर में क्लॉक। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, दिस इज माई 24 आवर्स क्लॉक। नहीं ले रहा, ये सुबह मॉर्निंग में जा रहा है। ठीक है, ये मॉर्निंग में था, AM देखो ऐसे नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? 24 आवर्स क्लॉक है, आप सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया AM। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे क्या, PM, और एंटर करा तो देखो डेटा चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हो गई आपके 24 आवर्स क्लॉक। इनको सेम कलर में डाल देते हैं, जिससे हमारे को बहुत क्लियर कट रहेगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं, और इसको एक सेम कलर का डाल देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली क्लॉक कौन सी है, 12 आवर्स की क्लॉक है, और नीचे वाली क्लॉक कौन सी है हमारी, 24 आवर्स की क्लॉक है। ओके, कोई डाउट? नो सर। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे अब आते हैं, हमारा ये पोर्शन क्लियर हो गया, डेट एंड टाइम। तो टाइम में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, टाइम में यू हैव 24 आवर्स क्लॉक एंड 12 आवर्स क्लॉक, और बाकी कैलकुलेशन में जो आएगा डिफरेंस वो कैलकुलेशन के अंदर आता है। विल डिस्प्ले यू कि भाई कैलकुलेशन किस तरीके से वर्कआउट करती है, कैलकुलेशन में गेम है सारा, और कहीं गेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब मैं परसेंटेज पे आता हूँ, तो दिस सेक्शन इज फॉर द परसेंटेज स्पेशली, परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो मेरे को बता देना, ये बोरिंग वाले पार्ट भी हो जाते हैं कई बार, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप फॉर्मेट में इन चीजों को कवर अप करता हुआ चल रहा। ओके, क्लियर? फास्ट तो नहीं हो रहा सेशन? नो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा, अब मेरे को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आई हैव 2 डिफरेंट फॉर्मेट परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। पहला फॉर्मेट स्टाइल के थ्रू चलते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, परसेंटेज। तो आपको 2 डेसिमल तक लेना है, 3 डेसिमल तक लेना है, यू कैन चूज इट। आपको 0 डेसिमल तक लेना है, आप यहाँ पे क्या कर दो, 0 कर दो, 90% आ जाएगा, राउंड अप कर देगा उसको। और मैंने 2 डेसिमल तक ले लिया, तो उसको राउंड अप नहीं करा, उसने उस तरीके से वैल्यू को ले लिया और परसेंटेज का साइन असाइन कर दिया। ठीक है, बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? हमने ओके करा, देखो हो गया कन्वर्ट, ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, इसका परसेंटेज क्या आएगा,
सेकंड वन 76.80%। परसेंटेज वैल्यू बताओ उसकी। वही बता रहा हूँ 76.80%। 6.80%, ठीक है। और नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट वाले का आएगा 9.87%। और इसका 9 कितने है इसकी 98.78%। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अगर मैं इसका राउंड ऑफ वैल्यू मांगू तो कितना आना चाहिए? इसका 99%, इसका आएगा 77%। नीचे वाले का आएगा 99%। नहीं नहीं नहीं, बस 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 भाई बहुत है। अब देखो, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, कौन सा, कंट्रोल 1 करके। सीधा तरीका कौन सा है, हम दबाएंगे यहाँ सिस्टम में। पे जर्नल के नीचे परसेंटेज का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। कहाँ पर? ये जर्नल का वो मतलब हाँ, रिबन के जनरल के कैटेगरी। नीचे परसेंटेज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? Ctrl+Shift+5, मतलब परसेंटेज का जो साइन है वो दबा दो, वो भी आपका परसेंट में कन्वर्ट हो। 5। Ctrl+Shift+5 का जो नंबर है ना, उस पर देखो परसेंटेज का साइन बना होगा, या है ना, उससे भी आप कर सकते हो। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यूज हैंडल करने का है। तो ये इंक्रीज डेसिमल है, ये डिक्रीज डेसिमल है। अब जैसे 10% आ रहा है क्योंकि राउंड अप होके आ रहा है वो, अब मैं इसको करूंगा तो 9.9, 9.87, इस तरीके से आपके परसेंटेज 2 डेसिमल में लेके जाने, तो वी कैन यूज ऑल्सो दिस वन। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको परसेंटेज, हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, Ctrl+Shift+% का साइन। तो ये हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारे को बहुत आसानी से इसमें सेटअप करके दे देता है। इजीली आप परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, सो एक दो चीजें और देखते हैं हम लोग। Ctrl+1 करते हैं, यहाँ पे हमारा परसेंटेज हो गया। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में देयर इज अ 1/3, 1/4, ये यूजेस में नहीं आते फॉर द बिजनेस कैलकुलेशन पर्पस, ये हम लोग यूज भी नहीं करते। ठीक है, तो डोंट गो फॉर दैट। दिस इज एन साइंटिफिक वैल्यू, मतलब डेसिमल आपको एडजस्ट करना है, यू कैन यूज इट। टेक्स्ट में बेसिकली, टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की ज्यादा क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन। टॉपिक बहुत बड़ा है, वो टॉपिक बताऊंगा, कम से कम 3 दिन चलेगा वो टॉपिक हमारा, मैक्स टू मैक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो 2 दिन में रैप अप भी हो जाता है। बट उस पर जो असाइनमेंट है डेटा क्लीनिंग का, डेटा क्लीनिंग समझते हो, मतलब कुछ ग्लिचेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें कैसे हैंडल होंगी। ठीक है, दिस इज एन स्पेशल, ये हमारे यूजर्स में नहीं आते, फोन नंबर्स वगैरह इन सब चीजों के लिए। अब बाकी मैं आपको एक छोटा सा पार्ट और बताता हूँ। सपोज मेरे पास फोन नंबर है, ठीक है, कुछ नंबर, सॉरी, कुछ नंबर हम लोग डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को और नंबर्स बनाने। सपोज ये मैंने अलग अलग नंबर्स बनाए जिनके लास्ट डिजिट चेंज है, बस 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1, ठीक है, लास्ट डिजिट चेंज है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट, हमारे पास नंबर्स कैसे होने चाहिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे पास नंबर कैसे होने चाहिए। तो हमने एक सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करी। ये हमसे बोला गया, ये आप करते होगे, क्या बोलते हैं उत्सव, है ना, आपको बोला कि इसके आगे क्या लगा दो, +91 और स्पेस, राइट, या और सारे नंबर में आप इस तरीके से लगा दो। लेकिन ये क्या हो जाता है, इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं इसमें। हम चाहते हैं ये नंबर्स लग जाए, तो हम क्या करेंगे, मैंने पूरा सिलेक्ट करा, सारे नंबर्स पे चाहिए मेरे को, मैंने पूरा सिलेक्ट करा, तो Ctrl+1 किया। मैं किस पे जाऊंगा, कस्टम पे। किस पे? कस्टम पे। कस्टम पे हमारे पास जनरल है। आपको क्या चाहिए था, +91, आपने प्लस लगाया, 91 लिखा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, स्पेस। स्पेस देंगे, फिर आपको आपके जो नंबर है वो चाहिए, तो आप सिर्फ 0 प्रेस कर दो। 0 प्रेस कर दो तो देखो आगे नंबर आपके पास सारे आ गए ना। या सैंपल में देखो, सैंपल में आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। वंस यू क्लिक ओके, यू कैन सी आपका नंबर फॉर्मेटाइज होगा सारे के सारे। ठीक है, अब किसी ने क्या बोला,
कस्टम में एक और चीज बोली, चलो यार ये तो फॉर्मेटाइज कर लिए, मेरे को एग्जैक्टली नंबर कैसे चाहिए। मेरे को नंबर बहुत सिंपल वेज पे चाहिए। मेरे को चाहिए यहाँ पर 2 डिजिट थोड़ा सा अलग, फिर 2 डिजिट अलग, फिर ये 3 डिजिट अलग, कुछ इस तरीके से डेटा बना दो, ठीक है। या इस तरीके से होता है हमारे पास डेटा कई बार, हाँ आई थिंक इस तरीके हाँ से सेटअप होता है। इस तरीके से सेटअप करके चाहिए हमें, हर नंबर इस तरीके चाहिए। तो ये तो इस तरीके से सेटअप इस तरीके से जाएगा नहीं एकदम। हमने क्या करा, सेलेक्ट करा, कंट्रोल 1 किया। अब आपको क्या चाहिए था, पहले 2 नंबर अलग, फिर 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, आपको ऐसा चाहिए। या फिर आपको चाहिए ये पूरा पोर्शन लाइक दिस टाइप, जैसे मैं चाहता हूँ लाइक दिस टाइप। तो हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया 0089 अलग हो गया, 45 अलग हो गया। यहाँ पे आप सैंपल चेक कर सकते हो, आप जो भी सैंपल कैटेगराइज कर रहे हो, यहाँ से सैंपल चेक कर सकते हो, एंड आप ओके कर दो, ये बन गया डेटा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, हमारे इधर एक प्रॉब्लम थी मेरी कंपनी में। हम क्या करते हैं, कंट्री कोड जो होता था ना, हम जब क्लाइंट को डेटा भेजते थे, कंट्री कोड ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ऐसा बोला जाता था हमें। कभी आप ऐसे नहीं भेज सकते, तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल एक कस्टम में गए, और मेरा जो 91 था तो लिया ब्रैकेट प्लस 91 ब्रैकेट क्लोज, और फिर 0 हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा ऊपर तक डेटा सिलेक्ट है ना, इसलिए गड़बड़ दे रहा था। हमने इसलिए कंट्रोल 1, आप देखो आ गया। हमें को +91 जो है वो ब्रैकेट में चाहिए, हम इस तरीके से लिख देते थे, और बाकी पूरा नंबर कुछ इस तरीके से हम एंटर कर देते थे, एंड एंटर, और हम इसको करके देखते हैं। ये इतनी आसानी से होता नहीं है, बस कभी कभी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो अलग अलग फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ये हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो +91 कंट्री कोड कुछ है ना इस तरीके से लिखे जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है। ओके, क्लियर हुआ। आई थिंक फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मेट आप लोग बना लोगे। फॉर्मेट के लिए आपको एक असाइनमेंट मैं पोस्ट करूंगा, वो असाइनमेंट आपको क्या करना है, सारी चीजों पे वर्कआउट करना है, असाइनमेंट देखना है। अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा, कल की क्लास के बाद, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन मॉडल भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप उसमें मेरे को वो कैलकुलेट करके रिपोर्ट बना के दे सको। इजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन है। हम्म जो ये नंबर्स होते हैं, हम्म इसके जो लास्ट जो डिजिट होते हैं, उनको हम हाइड कर सकते हैं, लाइक हैशटैग डाल सकते हैं, वो कैसे डालते हैं? तो मेरे को भी देखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि उसके लिए एक कोड होता है फॉर्मेटिंग के बेसिस पे, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। लेट्स सी, एक करके देखते हैं, मैंने भी नहीं किया कभी, दैट्स योर क्वेश्चन। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। आपने बोला लास्ट डिजिट पे क्या डालना है हमें? हैशटैग्स लाइक जैसे हाइड करते हैं तो ना, जैसे होल नंबर है तो बस 2 नंबर आगे लिख के फिर 8 डिजिट में हैशटैग डाल देते हैं, लाइक ऐसे। ओके, उसके लिए वाइल्ड कैरेक्टर्स का कुछ फॉर्मेट होता है, हम हैश करके कुछ कोड होता है उसका, हैश 0#, इस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं। मैंने कभी यूज नहीं करे, जैसे अब कई बार बोलते हैं पासवर्ड अगर हमें देने होते हैं, तो वी आर यूजिंग फॉर दैट पर्पस। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? आई गेस ये फॉर्मूला से होता है। वो एक बार देख लेते हैं, कोई ना, उसको भी सर्च आउट करके देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें ये जो होते हैं ना, इनको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं, तो हम इससे भी उसको सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे इसमें ये नंबर्स आपके पास है, तो नहीं होगा तो भाई देखेंगे, सर्च आउट करके देखेंगे, यूट्यूब जिंदाबाद, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा।
तो उसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला है, कैसे हम उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। कर लिया, मैंने चेक कर लिया। कैसे? कंट्रोल 1 दबाने के बाद और जो हाँ, जर्नल का ऑप्शन होता है उसमें क्लियर अप करने के बाद जैसे जो जनरल में नंबर है क्लियर अप कैसे होगा? मीन्स कस्टम में जाके तो मैं जाके, हम्म, ओके ये बताओ। जैसे शुरुआत के 2 डिजिट डालने हैं, जितने डिजिट हमें शो करने हैं वो उतने डिजिट डाल लो आप, लाइक 2 डिजिट। इट्स दो नॉट लाइक डिजिट डाल दैट। लिए। मैं एक बार करके दिखाऊं क्या अपने इसमें शेयर करके? बिल्कुल। ओके। एक मिनट मैं इसको सेव कर दूं। ठीक ओके। है, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन, आप शेयर करो। ठीक है, हम्म, like this one is my number, control custom। अब जैसे कि मेरे को इसमें ये चाहिए कॉमन हैशटैग, लगाया है। हाँ 2 कॉमा हैशटैग, जितने हैशटैग मेरे को चाहिए हम्म, एंड डबल कॉमा देन एंटर। फिर ये क्या हो गया? हम्म, ऐसे ही तो सेमीकोलन बताया। लगाना है जरा, 98 के बाद सेमीकोलन। चेंज हो गया ये, देखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है शायद हाँ, से, मैंने अभी तो चेक करा देखना, तो। वैसे जनरली मैंने तो कहीं यूजेस नहीं देखे कि इस टाइप के हमें यूजेस करने पड़ते हैं। तो हम्म, वैसे भी रिपोर्टिंग्स वगैरह में जो वो उसका फॉर्मेट जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे हमें कभी वो भेजना हो, पासवर्ड्स वगैरह भेजने हो, तो उस फॉर्मेट में कई बार हो जाता है कि ये सब चीजें डिजाइन करनी पड़ती है, बट बिजनेस कैलकुलेशन में मैंने इसका यूजेस नहीं किया, तो उसमें हमको कोई यूजेस नहीं आएंगे इनके, इतना तो मतलब ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। ओके ओके। बाकी अपन देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, स्किल सेट अच्छा करते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके पीछे कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, इसको सर्च आउट करना, देखना, फिर हम डिस्कस करेंगे, हम इसको भी ऐड ऑन करेंगे कि भाई ये चीजें भी इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि देखो है, ऐसा है कि कभी कोई कोई एमआईएस का लिए क्विकली अप्लाई कर देता है, तो एमआईएस में भी ये चीजें काम में आ जाती है। जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ, यू कैन यूज योर फॉर द इनिशियल पर्पस। हमें इन सब चीजों का यूज रियल टाइम में बहुत आता है, और जो आपने पूछा उन सब चीजों का, ठीक है। ओके। तो ठीक। इसको आपको प्रोसेस करना है, मैंने फाइल आपको शेयर कर दी है ऑलरेडी, आप एक बार उसको